Hello friends and students, good morning, सुप्रभात, नमस्कार। तो dear students, today I will discuss about the topics simple interest of standard class 7। तो dear students, आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो है सिंपल इंटरेस्ट। आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके शब्दों में सिंपल इंटरेस्ट को बताने का मैं प्रयास करूंगा और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है ये टेक्निक मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट बैंक से रिलेटेड टॉपिक से है, लेकिन आप लोगों को आपके शब्दों में सिंपल वे से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये सिर्फ बैंक का ही रिलेटेड टॉपिक्स नहीं, ये पब्लिक का भी टॉपिक्स है जो पब्लिक भी इसका यूज करते हैं। और कैसे? तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को बोला जाता है साधारण ब्याज। कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले एक एक जो लेटर होता है और उसका जो फॉर्मूला है उसको पहले माइंड में सेट करना है। फिर उसके बाद किस टाइप का वैल्यू लिया जाता है और किस वैल्यू को क्या बोला जाता है आप लोगों को पहले माइंड में सेट करके रखना है। तो रिक्वायरमेंट जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो है, पहला है होता है अमाउंट। ए फॉर अमाउंट, ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो मतलब जब भी आपका अमाउंट निकलेगा तो आपके पास प्रिंसिपल होगा, उसके बाद इंटरेस्ट निकाल के जब हम प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा अमाउंट। और अमाउंट कैसे निकाला जाता है वो फिर हम बताएंगे। उसके बाद नंबर 2 एसआई। एसआई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम बाई 100। जब एसआई निकल जाएगा तो इसी से फिर हम लोग पी भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है नंबर 1 एंड नंबर 2 को माइंड में यदि सेट कर लेते हैं तो नंबर 3, 4 एंड 5 इसी नंबर 2 से ही निकाला जाता है, जो इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को अपने तरीके से समझने का प्रयास करना है कि ये अमाउंट होता क्या है, उसी को माइंड में सेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझने का आप लोग प्रयास कीजिए कि जो अमाउंट होता है क्या होता है, P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो हम निकालेंगे अमाउंट कैसे, मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज है और बैंक वाला बोला कि आपको आपका जो 500 प्रिंसिपल है आपके पास और आप बैंक में जमा करने के लिए चल गए। तो बैंक वाला बोला कि आपको 500 जो आपका प्रिंसिपल है हम उसका रेट देंगे 5%, टी फॉर टाइम 5 ईयर के लिए। तो जब इसी चीज का जब इंटरेस्ट निकालिएगा तब आपका ये 500 ऐड होके अमाउंट कितना बनेगा, तो उसका जो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT बाई 100। तो यहाँ से यदि हम SI निकाल लेंगे कि P इंटू R इंटू T
बाई 100। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 500, तो 500। रेट कितना है, बैंक वाला बोला हम 5% देंगे, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और नीचे 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो 5 25 25 25 25 125, मतलब 125 रुपीज आपको बैंक वाला 5 साल के बाद देगा इंटरेस्ट। तो 125 रुपीज हुआ, तो यही 125 रुपीज इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो मतलब आपका 625 रुपीज हुआ। तो यही चीज आपका अमाउंट हो गया। इट इज क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि अमाउंट आपके पास नहीं है, अमाउंट बाद में ऐड होके आता है, आपके पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन मीन्स होता है प्रिंसिपल। आपके पास है 500 रुपीज, आप बैंक में जाके जमा किए और बैंक वाला आपको बोला कि आपको 5% के रेट से 5 साल के बाद जितना भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसका निकालने का टेक्निक क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, PRT बाई 100। आपके पास मूलधन कितना था, प्रिंसिपल 500, तो 500 और बैंक वाला कितना रेट में दिया है 5%, 5 साल के लिए, तो PRT बाई 100 इसको जब निकालिएगा तो 125, तो 5 साल के बाद 125 रुपीज आपको मिलेगा। और आपका जो मूलधन था प्रिंसिपल था 500 रुपीज, इसके साथ जब ऐड हो जाएगा तो आपका अमाउंट बन जाएगा 625 रुपीज। इज इट क्लियर। तो इस टाइप से ये बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो डियर स्टूडेंट आपके पास अमाउंट नहीं होता है, सिर्फ मूलधन प्रिंसिपल होता है। तो बैंक वाला जो इंटरेस्ट देगा उसको निकाल के आपके मूलधन के साथ ऐड होके दिया जाता है। तो मतलब आपका 500 था और 125 आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों मिला के बन गया 625 रुपीज। इज इट क्लियर। तो आप लोगों को एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो चलिए और भी हम क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये टाइप 1 हो गया, अमाउंट कैसे निकाला जाता है, इससे क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है इसका वर्ड प्रॉब्लम में भी रहता है और बिना वर्ड प्रॉब्लम में भी रहता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सारा वैल्यू चाहे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहे या विदाउट वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहे, आपका सारा वैल्यू PRT में ही रहता है। या तो अमाउंट आपका कहा जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, या तो P या तो R या तो T या तो SI। अमाउंट बोलेगा तो इसी से आपको हेर फेर करना है। अमाउंट बोलेगा तो P प्लस I, P बोलेगा तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बोलेगा तो अमाउंट माइनस P, इसी से निकल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लेके भी दिखा देते हैं कि इफ P इक्वल टू, मान लीजिए कि आपके पास 600 रुपीज है एंड R इक्वल टू मान लीजिए 4% एंड T इक्वल टू मान लीजिए 5 यूरो हो गया। तो आपको पूछा जाएगा कि फाइंड SI एंड अमाउंट, ये दोनों पूछा जाएगा। तो सेम टू सेम हम लोग SI पहले निकाल लेंगे। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT है ना, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब इसको बैठा दीजिए 600, R को बैठा दीजिए 4 एंड T को बैठा दीजिए 5, टोटल वैल्यू बैठा दिए ये 100, ये कट जाएगा तो मतलब 6 इंटू ये 20, 5 4 20, मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12 और ये 0। तो आपका इंटरेस्ट निकल गया 120 रुपीज, और ये तो आपका आंसर हो गया एक SI। अब आपको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं P प्लस I, यहाँ पे therefore A इक्वल टू P प्लस I। अब P फॉर प्रिंसिपल, आपका मूलधन कितना है 600, तो यहाँ पे 600, इंटरेस्ट कितना निकला 120, तो 120, तो 620 रुपीज। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे वर्ड प्रॉब्लम में रहे या ना रहे, आपका टर्म्स से मतलब है। ये जो टर्म्स है ना माइंड में
बैठा के रख लेना है, PRT बाई 100 SI इक्वल टू, और अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई। ये टर्म्स के अनुसार इसका जो मीनिंग होता है उसको कॉन्सेप्ट में माइंड में रखना है, और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT बाई 100 इसको माइंड में रखना है, एंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसको माइंड में रखना है। हो गया। उसके बाद हम SI का जो भी सिंगल का डिजिट से पूछा जाएगा, कभी P बोलेगा, कभी R बोलेगा, कभी T बोलेगा, उसी से हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो ये वन टाइप का हो गया। मान लीजिए आपको R इसी क्वेश्चन को लेके दिखा देंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं। टाइप 1 इसी क्वेश्चन को यदि हम चेंज कर देंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन को यदि हम P निकालने के लिए चाहेंगे तो आपका SI जो निकला 620 इसी को ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इफ SI इक्वल टू 620 रुपीज और P फाइंड करना है, मान लीजिए R इक्वल टू 4% एंड T इक्वल टू कितना नहीं है, हाउ मच 5 ईयर, तो 5 ईयर। तो देन फाइंड P फॉर प्रिंसिपल, यहां मूलधन निकालना है। तो सेम टू सेम वही हम लोग आप लोग जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, और SI का वैल्यू आपका 620 रुपीज। मतलब क्या है यहाँ पे SI यहाँ है ना, SI का 120 ना, तो 120 लीजिए, SI का 120। चलिए ये तो अमाउंट का था 620 अमाउंट का, तो हम लोग SI का वैल्यू लेना है तो 120 रुपीज। तो चलिए 120 रुपीज पुट कर देना है, एंड P हम लोग को फाइंड करना है। P को मिसिंग कीजिए, R का वैल्यू 4 है और T का वैल्यू 5 है, और इंटू 100, तो मतलब क्या हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीपल 120 इंटू 100, और इधर P इंटू 4 इंटू 5, तो देयरफॉर P इक्वल टू 120 इंटू 100 बाय 4 इंटू 5। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ से 520 है ना, ये 100 कट गया और ये कट जाएगा 5 से, तो मतलब देखिए 5 0 के 0 5 10 5 6 देखिए आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू आप लोग का PRT एंड अमाउंट यही सब में से चाहे वर्ड प्रॉब्लम में रहे या ना रहे, आपका टर्म्स के अनुसार सारा वैल्यू दिया रहेगा। आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को माइंड में सेट करके रखना है। तो देखिए आ गया P का वैल्यू 600, यहाँ देख लीजिए 600 है, तो मतलब मिसिंग केस भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और भी दिखा देते हैं मिसिंग करके। चलिए इसी क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और 4 मान लीजिए इसी क्वेश्चन का यदि SI का जो वैल्यू है उसी को रखिए, दूसरे को मिसिंग कर दो। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ SI इक्वल टू 120 रुपीज एंड R इक्वल टू 4% एंड R हो गया, चलिए तो SI हो गया। तो मान लीजिए T इक्वल टू 4 और P का वैल्यू आप ले लीजिए, एंड P का वैल्यू कितना है 600, तो चलिए 600 इसको अब हम लोग को T निकालना है, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए तैयार, इसका सॉल्यूशन लिखिए। तो SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। अब हम लोग को क्या चाहिए, T चाहिए, तो T इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं SI इंटू 100, यहीं से अरेंज करके भी लिख सकते हैं P इंटू R। SI का वैल्यू 120 इंटू 100 और P का वैल्यू हम लोग को 600 दिया हुआ है, एंड R का वैल्यू 4। तो देखिए डबल जीरो कट गया, ये 6 और ये 5, तो मतलब 5 इयर्स। देखिए क्लियर। इसी वैल्यू को लेके हम लोग डिफरेंट टाइप का जो भी मिसिंग टर्म्स रहेगा,
चाहे प्रिंसिपल का रहे, चाहे रेट का रहे या टाइम का, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी निकाल लिए, पी भी निकाल लिए, एक हम आर का भी दिखा देते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप 5 तो मतलब इफ आपका एसआई तो दिया ही रहेगा 120 रुपीज हो गया, एंड पी का आपका 600 रुपीज एंड टी इक्वल टू 5 years। तो देन फाइंड आपका रेट बोलेगा आर, तो सेम टू सेम एसआई इक्वल टू वही चीज लिखिएगा पी आर टी बाय 100 और आपको क्या चाहिए रेट, तो आर इक्वल टू एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। आप वैल्यू बैठा दीजिए 120 100 इंटू 100 हो गया, और नीचे पी है तो यहाँ पे पी का वैल्यू 600 तो 600 बैठा दीजिए एंड टी का वैल्यू 5 तो 5, ये 0000 देखिए कट गया एंड 5 4 जा, तो देखिए 4%। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मिसिंग केस रहेगा यही एसआई इक्वल टू पीआरटी बाय 100 करके निकाला जाता है। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहेगा और आपका एसआई नहीं दिया रहेगा, तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो चलिए दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में आपका एसआई नहीं देके अमाउंट दे दिया जाता है और उसी से फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए कि इफ अमाउंट इक्वल टू 600 रुपीज एंड प्रिंसिपल है आपका मान लीजिए 400 रुपीज हो गया एंड आर 5% एंड टी इक्वल टू 4 years है ना, ये 4 years तो एक आपको मिसिंग बोलेगा, यहां से तो आपको सारा वैल्यू आ गया। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे एक मिसिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए रेट टी दिया है, आपको बोला जाएगा फाइंड रेट। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका अमाउंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आपका रेट नहीं दिया हुआ है, इसको कैसे फाइंड कीजिएगा। तो मतलब आपका एसआई चाहिए, तो तुरंत हम आपको इससे पहले ही बताए थे कि पी अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो यहाँ पे आई जब निकालेंगे इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस जगह पे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करना है कि जो भी अमाउंट दिया रहता है वो प्रिंसिपल से बड़ा होता है, और जो भी वैल्यू बड़ा होता है वही उसका अमाउंट होता है, और अमाउंट से नीचे जो वैल्यू रहेगा वो होगा प्रिंसिपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अमाउंट है कौन सा प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे माइंड में सेट कर लीजिए, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा वही उसका अमाउंट रहता है और उसके नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। तो ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई, तो यहाँ से हमको आई चाहिए, तो आई इक्वल टू ए माइनस पी होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है अमाउंट 600 और माइनस पी 400, तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज मेरा ये आई हो गया, मतलब एस आई हो गया, इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको चाहिए रेट, तो हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो मतलब क्या है, आर चाहिए तो एस आई इंटू क्या हो जाएगा 100 और पी इंटू टी बाय में, और एस आई का वैल्यू हम लोग का 200 निकला, तो 200 और यहाँ पे 100, अब बाय पी का वैल्यू दिया हुआ है 400 तो 400 और टी का वैल्यू 4 तो 4, तो 00 कट गया, ये 5 है ना, तो 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50/4, तो यहाँ पे 2 से
और यहाँ 25, तो मतलब आपका कितना हो जाएगा 25/2, तो मतलब यहाँ पे 212 मतलब 5, 12.5%, 12.5% आपका ये आपका रेट निकल गया। देखिए देयरफॉर, तो अमाउंट भी यदि दिया रहेगा प्रिंसिपल तो वहां से आपको एसआई निकाल लेना है, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा तो आपका एसआई निकाल के इंटरेस्ट निकाल के फिर यहाँ पुट कर देंगे तो आर निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो टर्म्स है, आपका जो फॉर्मूला है, जो प्रोसेस है, उसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का। तो आई होप सिंपल इंटरेस्ट आज का क्लास देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही सिंपल इंटरेस्ट में था, बता दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका और टाइप का अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।